मैनेजमेंट, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। इसमें हमने क्या क्या जाना, एक बार उसकी रिकैप ले लेते हैं। हमने क्या देखा, फसल क्या होती है, एक लार्ज एरिया में बहुत सारे पौधे एक जैसे लगाना क्या कहलाएगा, फसल। फिर हमने देखा फसल कितने प्रकार की होती है, खरीफ की और रबी की। खरीफ की फसल कौन सी होती है, रेनी, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेनी क्रॉप, जो बारिश के मौसम में लगाते हैं। और रबी की फसल कौन सी होती है, जिन्हें हम विंटर क्रॉप भी बोलते हैं, जो सर्दियों के मौसम में लगाते हैं और गर्मियों में इनकी कटाई कर ली जाती है, जैसे कि गेहूं। उसके बाद में हमने क्या देखा, फसल लगाने से पहले हमें क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है, जैसे सॉइल प्रिपरेशन, मिट्टी की तैयारी। हम मिट्टी की मतलब मिट्टी को पहले नरम करते हैं, पॉली करते हैं, फिर उसको समतल करते हैं। फिर मिट्टी की तैयारी करने के बाद हम क्या करते हैं, बुआई, बिजाई, सोविंग। उससे क्या होता है कि बीजों की बिजाई करते हैं मिट्टी के अंदर, क्योंकि बीज नहीं देंगे तो हमारे पौधे कहाँ से उगेंगे। और फिर बीज देने के बाद में हम क्या करते हैं, खाद डालते हैं उसमें। खाद बताया मैंने दो प्रकार की होती है, एक तो नॉर्मल जो प्रकृति से मिलती है, जैसे कि पौधों की पत्तियां हो गई, गाय भैंस का गोबर हो गया। दूसरी कौन सी होती है, केमिकल रसायन, जो मानव खुद से बनाता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, यूरिया। खाद देने के बाद में हमने क्या की थी, सिंचाई। वही फसलों को फिर पानी दिया जाता है, बिना पानी के बीज अंकुरित नहीं होंगे, पौधों को भी उनकी ग्रोथ नहीं होगी। तो सिंचाई में हमने क्या देखा था कि अलग अलग टाइप की सिंचाई के टाइप बताए हुए आपकी बुक्स में, जैसे रेहेड सिस्टम हो गया, डेली सिस्टम हो गया, और मॉडर्न में कौन कौन से थे, स्प्रिंकल, फुहारा प्रणाली और ड्रिप सिस्टम। आज हम क्या करेंगे, इतना सब कुछ कर लिया, आज हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। जब हम सिंचाई कर देते हैं तो अपने खुद की फसल के पौधों के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं, जैसे कि घास हो गया, गाजर घास आपने सुना हुआ है नाम। ये सबसे ज्यादा गेहूं में उगता है और ये अपने भारत की नहीं है, ये अमेरिका में जब गेहूं लाया गया तो उनके साथ आई, उन गेहूं के बीजों के साथ आई। लेकिन अब क्या है, उन बीजों को जब भारत के खेतों में बोया गया तो वो गाजर घास उगाई और इनकी ग्रोथ इतनी जल्दी हुई कि पूरे भारत में फैल चुकी है। तो उन्हें हम एक्स्ट्रा पौधों को क्या बोलेंगे, खरपतवार या बीड्स। ये क्या होती है, घास या कोई और पौधे हो गए जो हमारे फसल के ना हो। इनके पौधों के साथ होने से क्या होता है कि एक तो आपको समझाती हूँ, एक तो जैसे अपना खुद की फसल का पौधा, यहाँ पे अपने फसल का पौधा उगा हुआ है और यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा पौधा उग गया। ये क्या होगी, घास हो गई या फिर और एक्स्ट्रा पौधे उग गए। तो इस पौधे पे क्या प्रभाव पड़ेगा, फसल के पौधों पे, ये फसल के पौधे लेकिन ये बराबर इसके साथ ये उग गए, इनके साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, जो मिट्टी के पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो ये घास खा जाएगी, जिसे हम वीड्स या खरपतवार बोलते हैं। और ये पानी भी ये सारा पी जाएगी और सूर्य की रोशनी मतलब ये ज्यादा लेगी, इन पे छाया कर देगी, जैसे कि ग्रोथ में ज्यादा बड़े हो गए तो इन पौधों को छाया कर देगी। तो मतलब ये अपने फसल के पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं, तो इन्हें खेत से उखाड़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये बात समझ में आई। हम क्या टॉपिक आपका, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा। हम खरपतवार से सुरक्षा क्यों करते हैं अपनी फसल की, क्योंकि वो फसल के पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं। हम कोई पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स खुद ले रहे हैं, इसलिए हमें प्रोटेक्शन करनी पड़ती है। कैसे होती है ये प्रोटेक्शन, एक बार मैं डस्ट ले आओ। एक तो होती है मैनुअल, एक होती है केमिकल। मैनुअल की हिंदी क्या है, हाथ से करना, मतलब हम हाथ से घास को उखाड़ते हैं या फिर कोई औजार ले लिया, जैसे सिक्कल ले लिया, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, हंसिया। ये छोटा खुरपी नाम सुना आपका, खुरपी, ये देखो ऐसे छोटे से, ऐसे यहाँ पे डंडा होगा इसका काट का बना हुआ है, यहाँ पे लोहे के साथ लगे तिखा होगा, ये भूमि को ऐसे नीचे करेंगे तो खोद देगा, छोटे छोटे प्लांट को उखाड़ देगा। तो वो क्या करेंगे, हम ऐसे करने से क्या होता है, हाथ से उखाड़ना, उसे हम क्या बोलेंगे, हाथ से उखाड़ना। वहीं पे धान की खेती, जैसे चावल की खेती में पौधों के साथ घास के पौधे उगाते हैं, तो कुछ 2-3 आदमी खेत में जाके उन पौधों को हाथ से उखाड़ते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाथ से उखाड़ना। और दूसरा क्या है, केमिकल से। केमिकल क्या होता है, रसायन। केमिकल की हिंदी क्या है,
घास जलाने के लिए वैसे हम क्या कौन सी केमिकल का यूज करते हैं? 2,4-D का। ये एक स्प्रे का नाम है। किसका नाम है? स्प्रे का। मतलब स्प्रे करते हैं खेत में। जैसे इसमें कॉमन एग्जांपल लिया हमने 2,4-D का। ये कैसी हो गई? केमिकल वाली। अब हमने क्या हो गया, फसल को काटने से पहले उसकी बिजाई कर दी, खाद दे दी, उसकी सिंचाई कर दी, खरपतवार भी निकाल दिया, मतलब उसका बीज भी निकाल दी। अब क्या होगा? फसल पक गई, अपनी पूरी फसल पक गई, तो उसकी कटाई करना भी जरूरी है। आई बात समझ में? क्योंकि अगर इकट्ठा नहीं करेंगे तो कभी बारिश आ जाएगी या फिर ओलावृष्टि हो जाएगी तो अपनी तैयार फसल खराब हो जाएगी। तो अब क्या करेंगे हम? कटाई। फसल की क्या करेंगे? कटाई। कटाई को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। पक्की फसल को काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग। पक्की हुई फसल को काटना। हार्वेस्टिंग की हिंदी क्या होगी? कटाई। आगे समझिए। अब कटाई हम कैसे करते हैं आप बताओ? बताओ। सबसे पहले तो एक तो पुराना मेथड तो आएगा हाथ से। जैसे दांती नाम सुना हो आपका? एक ऐसा करके बड़ा बना। ये क्या है? हत्था लकड़ी का। ये लकड़ी का होता है। इसके साथ ही ये लोहे का होता है जिसमें तिक्की तिक्की, ये मतलब यहाँ से तिक्की होती है, इसके दांत मतलब लगे होते हैं, चाकू के जैसे तिक्की हुई। इसे हम क्या बोलेंगे? दांती। ये क्या काम आती है? अपने जो खड़ी फसल है उसको काटने की काम आती है। जैसे कि गेहूं काट लिया, इससे चावल काट लिया, ये कैसे होगी? उसे हम क्या बोलेंगे? हाथ से काटना। और वहीं पर आजकल मॉडर्न तरीके से क्या है? कपड़े नाम सुना? कंबाइन। आपने YouTube पे में देखा होगा गेहूं को निकालते हुए। एक बड़ी सी मशीन होती है, ट्रैक्टर से तो बहुत बड़ी होती है, ऊंचाई में होती है, उसके आगे वो पंजा लगा होता है, वो ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता है और गेहूं को अपनी तरफ लेके जाता है। और फिर उसके बाद में वो अपने अंदर स्टोरेज कर लेता है गेहूं का। जब उसकी टंकी भर जाती है तो ट्रैक्टर की ट्रॉली में वो गेहूं दिता दी जाती है, मतलब खाली कर दी जाती है। दूसरा क्या होगा? कपड़े से। वो क्या होता है? वो ऑटोमेटिक सारा कुछ करके देती है। दाने को काटते भी है, गेहूं को काटते भी है, दाने को निकाल के भी देती है। वहीं पर अब जब हम हाथ से कटाई करते हैं तो हम, जैसे कि ये गेहूं है, गेहूं की ये बाल है, ऐसी ऐसी होती है ना गेहूं की बाल, इसे हम क्या बोलते हैं? गेहूं की बाल। इनको हाथ से काट लिया तो काटने से क्या होगा? हमने ये पौधा अलग कर दिया, लेकिन इसके दानों को अलग नहीं किया। दानों को अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? थ्रेशिंग। क्या लिखेंगे? थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? एक मशीन है जो ट्रैक्टर से चलती है। इसमें हम कटी हुई गेहूं चावल डालेंगे तो क्या करेगा? ये अपने दानों को अलग कर देगा, भूसे को अलग कर देगा। उसे क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? थ्रेशिंग। क्या बोलेंगे? जो दाने को अलग करता है, भूसे को अलग करता है, उसे थ्रेशिंग बोलेंगे। वहीं पे एक विनोविंग नाम भी है शायद आपकी बुक में। या ओसाई। ये क्या होता है? जब घर में आप खाने वाली गेहूं को साफ करते हो, पंखा लगा के ऐसे ऊपर से गेहूं के दाने डालते हो तो उसकी जो एक्स्ट्रा गुस्सा होता है वो उठ के दूर चला जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे? विनोविंग। एक होता है दाने को चुगना। जैसे हम घर पे गेहूं साफ करते हैं तो उसमें हाथ से कंकड़ पत्थर चुगते हैं, दाल साफ करते हैं, चावल साफ करते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? बीनना या चुगना। अब हमने काट भी ली फसल। अब काटते हुए फसल को स्टोर कहाँ करेंगे? अगला अपना टॉपिक क्या है? स्टोरेज। क्योंकि उन दानों को स्टोर भी तो करना होता है, वरना वो खराब हो जाएंगे। ज्यादा बारिश वगैरह पानी में नमी आ जाती है तो अपने सारे दानों में फंगस लग जाएगा। स्टोरेज कैसे करेंगे? दो टाइप्स की होगी। जैसे एक तो स्मॉल स्केल पे, एक लार्ज स्केल पे। स्मॉल में मतलब छोटे स्तर पर हम स्टोरेज कैसे करते हैं? जैसे अपने घरों में गेहूं को स्टोरेज करते हैं तो कोई लोहे का या स्टील का टैंक लिया है, इसमें दाने डाल दिए बहुत सारे। अब इसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए क्या करेंगे? माइक्रो
ऑर्गेनिज्म। ये क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव। इनसे बचाने के लिए इनमें क्या करेंगे? हम बीच बीच में नीम की पत्तियां डाल देंगे। क्या डालेंगे? नीम की पत्तियां, जिससे क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लगेंगे नीम में, हमारी गेहूं घर में खराब नहीं होगी। और वहीं पे अगर बड़े स्केल पे हमें स्टोर करना है, जैसे कि गवर्नमेंट के गोदाम हो गए, वहां पे चावल गेहूं को स्टोर किया जाता है, तो कैसे किया जाता है? बड़े बड़े गोदाम बनाए जाएंगे, वहां पे ऐसे सिस्टम से बनाया जाएगा, जिस अनाज को धूप की जरूरत है तो धूप सप्लाई होगी, अगर छांव की जरूरत है तो बिल्कुल बंद होंगे, और वहां पे बहुत सारा अनाज इकट्ठा रखा जाएगा, और साथ में उनमें कुछ ऐसी स्प्रे की जाएगी ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह ना लगे। ऐसे हम क्या करें, उनमें जैसे बड़े स्तर पे हमें स्टोरेज करना है, तो किसका एग्जाम्पल लेंगे? गोदाम का। गोदाम में क्या होता है? अनाज, बहुत सारा अनाज एक साथ इकट्ठा रखा जाता है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक आपका यहीं पे कंप्लीट होता है, ये चैप्टर। इसके बाद में हम कल से दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज ये चैप्टर को पूरा देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक सारी वीडियो देखिएगा, फिर इसकी फेयर कॉपी बनाइएगा, तभी आपके 8th क्लास में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो वीडियो को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, फिर भी समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। धन्यवाद।